गांव रामपुर में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था जिसका नाम रघु था। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी आजीविका चलाता था। उसका कोई परिवार नहीं था, बस एक पुराना मकान और एक छोटी सी कार्यशाला थी। रघु का काम भले ही छोटा था, लेकिन वह अपने हुनर के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके बनाए घड़े, मटके और अन्य बर्तन टिकाऊ और सुंदर होते थे। एक दिन जब रघु नदी किनारे से मिट्टी लेने गया, तो उसे वहां एक चमकता हुआ घड़ा मिला। वह घड़ा साधारण नहीं था, उसकी सतह पर रहस्यमय आकृतियां बनी हुई थी। रघु ने उसे उठाया और अपने घर ले आया। जैसे ही उसने घड़े को छुआ, उसे एक हल्की गर्माहट महसूस हुई। रघु ने घड़े को साफ किया और उसमें पानी भरने लगा। तभी एक अजीब घटना घटी। घड़ा अपने आप बोल उठा, रघु, मैं कोई साधारण घड़ा नहीं हूँ। मैं एक जादुई घड़ा हूँ और तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर रघु दंग रह गया। रघु ने डरते हुए पूछा, तुम क्या कर सकते हो? घड़ा बोला, मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, लालच मत करना। रघु कुछ देर सोचता रहा और फिर उसने अपनी पहली इच्छा मांगी, मुझे हमेशा ताज़ा और स्वादिष्ट भोजन मिलता रहे। तुरंत ही उसके सामने एक थाली में गर्मा गर्म भोजन आ गया। रघु खुशी से झूम उठा। रघु की पहली इच्छा पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब उसके मन में और बड़ी इच्छाएं जागने लगी। उसने दूसरी इच्छा मांगी, मुझे अपार धन संपत्ति चाहिए। घड़े ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी और उसके घर में सोने चांदी के ढेर लग गए। अब रघु बहुत खुश था, लेकिन तीसरी और आखिरी इच्छा मांगने से पहले वह सोचने लगा। उसकी खुशी धीरे धीरे चिंता में बदलने लगी। उसे डर सताने लगा कि कोई इस जादुई घड़े के बारे में जानकर उसे छीन न ले। उसने तीसरी इच्छा मांगी, मुझे इस घड़े का पूरा राज पता चल जाए। घड़ा हंसा और बोला, रघु, मैं एक श्रापित घड़ा हूँ। मेरी शक्तियाँ केवल 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हैं, लेकिन जो भी मेरी तीसरी इच्छा पूछता है, वह हमेशा के लिए मुझ में कैद हो जाता है। अब तुम्हें मेरे भीतर आना होगा। रघु भयभीत हो गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन घड़े ने एक रहस्यमय प्रकाश उत्पन्न किया और रघु देखते ही देखते घड़े के अंदर समा गया। जब रघु कई दिनों तक दिखाई नहीं दिया, तो गांव वालों को चिंता हुई। वे उसके घर पहुंचे, लेकिन वहां केवल ढेर सारा धन और वह रहस्यमय घड़ा पड़ा था। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे छूने की। धीरे धीरे वह घड़ा और उसके साथ जुड़ी कहानी गांव में डर का कारण बन गई। सालों बाद एक युवा लड़का मोहन, जिसने बचपन से ही इस घड़े की कहानी सुनी थी, उसने इसे छूने का साहस किया। अचानक घड़ा फिर से चमकने लगा और भीतर से एक जानी पहचानी आवाज आई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये रघु की आवाज थी। अब यह मोहन पर निर्भर था कि वह घड़े के रहस्य को सुलझाए और रघु को मुक्त करे या स्वयं भी उसी भाग्य का शिकार बने। क्या मोहन इस रहस्य को सुलझा पाएगा, या घड़ा फिर किसी और को अपने जाल में फंसा लेगा? ये रहस्य अब भी कायम है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।